प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 12 जिसका कि नाम है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्ण होते क्या हैं और उसकी व्यवस्था क्या है और किस प्रकार की जाती है और उससे क्या लाभ होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखता है, वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था हैं। दो व्यवस्थाएं, अंडरलाइन करेंगे इनको। कहता है वैदिक समय में जब मनुष्य का जीवन सुचारू बन सके, उस टाइम की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की, कि सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखा था कि सामाजिक उन्नति भी हो, व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति की भी हो। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई थी, एक वर्ण व्यवस्था और दूसरी आश्रम व्यवस्था। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है। प्रथम अर्थात अंडरलाइन करेंगे आप, वर्ण व्यवस्था का संबंध जो है व्यक्ति की सामाजिक उन्नति से है और आश्रम व्यवस्था का संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति से है। इनको नोट कर लेंगे आप, पूछा जाता है ये पेपर में कि वर्ण व्यवस्था का संबंध किस से है या आश्रम व्यवस्था का, इस तरह से आगे अंडरलाइन करेंगे। वर्ण चार हैं। वर्ण कितने हमारे पास? चार। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे लिखता है, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभावानुसार होती है, जन्म से नहीं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना है। अंडरलाइन करेंगे, द्विज शब्द का अर्थ है दूसरी बार जन्म लेना। पहला जन्म तो कहता है माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं। अंडरलाइन करिएगा, सच्चे मनुष्य कौन होते हैं या किन मनुष्यों का जीवन जो है सफल होता है। जैसा आपने संस्कृत में भी पढ़ा है पाठ 7 में, सफलम तस्य जीवितम। देखिए, पाठों का भी एक दूसरे के साथ कितना संबंध होता है। वहाँ आप पाठ 7 पढ़ रहे हैं, जिसका संबंध पाठ 12 से भी यहाँ मिलता जुलता हुआ दिख रहा है या है। तो कहता है, संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो व्यक्ति कृत संकल्प रहते हैं वही सच्चे मनुष्य होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। वर्ण विभाजन से क्षम्यता, वर्ण विभाजन जन्म से नहीं अपितु गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार रूपों में होता है। गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म और विभाग पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म और विभाग अर्थात स्वभाव के अनुसार मेरे द्वारा की गई है। माया का अर्थ है तृतीय का एक वचन अस्म शब्द, मेरे द्वारा। माया सृष्टम, मैंने सृजन किया है, मैंने बनाए हैं। क्या? चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण पर। किस प्रकार से? गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। कहता है जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं, वे केवल मोटा काम ही कर सकते हैं।